दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। लोग कहते हैं सिक्योरिटी कैमरे झूठ नहीं बोलते। मैं भी यही मानता था जब तक मैंने ये केस नहीं सुना। एक सिक्योरिटी गार्ड ने जो अनुभव किया है वो सुनने के बाद आपको सीसीटीवी कैमरे देखकर डर लगेगा। मैनेजमेंट ने कहा सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दो, किसी को बताना मत। पुलिस ने कहा ये केस बंद कर रहे हैं, पर जो उस गार्ड ने देखा है वो डिलीट नहीं हो सकता। एक आदमी जो 2 साल पहले बिल्डिंग फायर में मर गया था, वो अभी भी हर रात उसी बिल्डिंग में घूमता है और अब वो उस गार्ड के साथ बात कर रहा है। क्या आप तैयार हैं इस रीढ़ की हड्डी हिला देने वाले अनुभव को सुनने के लिए? दोस्तों, ये कहानी है मुंबई की एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग की, जहां रात के समय सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। बिल्डिंग का नाम मैं नहीं बता सकता कानूनी कारणों की वजह से, पर जो मैं बता सकता हूँ वो है उस सिक्योरिटी गार्ड का अनुभव। उस गार्ड का नाम है राजेश। 15 साल का अनुभव है सिक्योरिटी में। फैमिली मैन है, पत्नी, एक बच्चा, सादा जीवन। पर जो उस रात उसके साथ हुआ, उसके बाद उसकी ज़िंदगी सादी नहीं रही। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सीसीटीवी कैमरे सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करते, बल्कि कुछ और भी देख सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी आंखों को नज़र नहीं आती? चलिए सुनते हैं राजेश की ज़ुबानी उस रात क्या हुआ था। मैं 15 साल से सिक्योरिटी गार्ड हूँ। कभी कोई समस्या नहीं हुई, पर उस रात 15 मार्च कुछ अलग ही था। रात के 2:30 पर मैं सीसीटीवी मॉनिटर देख रहा था, रूटीन चेक कर रहा था। फ्लोर बाय फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर क्लियर, फर्स्ट फ्लोर क्लियर। जब सेकंड फ्लोर का कैमरा देखा, एक आदमी कॉरिडोर में टहल रहा था, फॉर्मल ड्रेस में, ब्रीफकेस लेकर। मैं चौंक गया क्योंकि बिल्डिंग बिल्कुल बंद थी। मैंने तुरंत वॉकी टॉकी पर दूसरे गार्ड्स को सूचना दी, सेकंड फ्लोर पे कोई है, तुरंत चेक करो। 2 गार्ड सेकंड फ्लोर गए। मैं मॉनिटर पे उन्हें ट्रैक कर रहा था। वो बिल्कुल उसी जगह गए जहां मैंने उस आदमी को देखा था, पर वहां कोई नहीं था। तब मैंने सोचा शायद कैमरा एंगल की समस्या है। पर दोस्तों, जो मैंने अगला काम किया वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, राजेश ने जो गलती की वो आप भी कर सकते थे। क्या आप जानते हैं वो गलती क्या थी? उसने पुराने फुटेज चेक करने का फैसला किया और यहाँ से ये कहानी एक साधारण सिक्योरिटी घटना से अलौकिक डरावनी कहानी में बदल गई, क्योंकि जो उसने उस फुटेज में देखा वो सिर्फ उस रात की घटना नहीं थी, ये 2 साल से चल रहा था। सर, मैंने पिछले हफ्ते का फुटेज देखा। वही समय, 2:30 AM, वही व्यक्ति, वही ड्रेस, वही ब्रीफकेस। मैं हैरान हो गया। फिर मैंने और पुराने फुटेज चेक किए। 1 महीना पहले वही, 2 महीना पहले वही। सर, ये आदमी 2 साल से हर रात वही रूट फॉलो कर रहा था। पर सबसे डरावनी बात ये थी, उस आदमी का चलने का तरीका बिल्कुल वही था। वही गति, वही कदम, वही ब्रीफकेस की स्थिति, जैसे कोई रिकॉर्डेड वीडियो लूप पे चल रहा हो। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक इंसान 2 साल से बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, हर रात वही समय, वही रूट पर। असली डरावनी बात अभी शुरू नहीं हुई थी। सर, मैं कंफ्यूज था। ये क्या हो रहा है? मैंने फैसला किया, अगली रात ठीक से जांच करूंगा। अगली रात 2:25 AM मैं तैयार था। कैमरा मॉनिटर पे फोकस कर रहा था। 2:30 बिल्कुल वो आदमी दिखाई दिया। मैंने तुरंत इंटरकॉम सिस्टम ऑन किया। उस फ्लोर का स्पीकर सिक्योरिटी रूम से जुड़ा था। मैंने माइक ऑन किया और कहा, माफ कीजिए, आप कौन है? बिल्डिंग बंद है। सर, जो अगला हुआ मैं कभी नहीं भूल सकता। वो आदमी कैमरे की तरफ देखा, सीधे कैमरे की तरफ, जैसे मुझे देख रहा हो। और फिर इंटरकॉम से आवाज़ आई। मुझे लगा आखिरकार कोई मेरी बात सुन रहा है। ये वही मोमेंट है जब अलौकिक दुनिया और वास्तविक दुनिया का कनेक्शन बना। एक आदमी जो 2 साल से वही पैटर्न फॉलो कर रहा था, उसने आखिरकार किसी को जवाब दिया। पर सवाल ये है कि अगर वो 2 साल से बिल्डिंग में आता था तो पहले किसी ने उसे क्यों नहीं देखा? किसी ने क्यों नहीं रोका? या फिर क्या वो सिर्फ राजेश को ही दिखता था? सर, मैं डर गया था, पर जिज्ञासा भी थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी एक आवाज़ आती है, मैं विक्रम हूँ। मैं यहाँ काम करता था अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में।
फ्लोर नंबर 4। मैंने पूछा काम करता था, मतलब अब नहीं करते, और बोलता मैं 2 साल पहले मर गया था बिल्डिंग फायर में। तो सर मैंने तुरंत बिल्डिंग रिकॉर्ड्स चेक किए। 15 मार्च 2022 इलेक्ट्रिकल फायर हुआ था 4थे फ्लोर पे। एक कर्मचारी की मौत हुई थी, नाम था विक्रम शर्मा। दोस्तों, अब तक ये कहानी अलौकिक लग रही थी, पर अगला जो राजेश ने खोजा वो साबित करता था कि ये सिर्फ कल्पना नहीं थी। अगले दिन मैं 4थे फ्लोर गया। ऑफिशियली रेनोवेशन चल रहा था फायर डैमेज के बाद। मैंने सिक्योरिटी के बहाने एरिया चेक किया। विक्रम ने जो लोकेशन बताई थी वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। दोस्तों, अब राजेश के पास 2 विकल्प थे। या तो वो इस बात को अनसुना कर दे जैसे मैनेजमेंट और पुलिस ने किया, या फिर उस अलमारी को चेक करे और सच्चाई का सामना करे। और उसने जो फैसला लिया उसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैंने चेक किया, पीछे का पैनल ढीला था। सर, उस अलमारी में एक फोल्डर मिला। दस्तावेज थे, वित्तीय अनियमितताओं के फर्जी बिल, मनी लॉन्ड्रिंग, सब कुछ। दोस्तों, ये वो क्षण था जब राजेश को एहसास हुआ कि विक्रम का अधूरा काम वास्तविक था। पर सवाल ये था, अब क्या करे? पुलिस को रिपोर्ट करे, मैनेजमेंट को सामना करे? पर जब राजेश ने फैसला लिया तब तक मैनेजमेंट को पता चल गया था। सर, अगले दिन मैनेजर ने मुझे ऑफिस बुलाया। वो दस्तावेज मेरे पास थे। मैंने फैसला किया था पुलिस को रिपोर्ट करूंगा, पर जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन जाने वाला था मैनेजर का कॉल आया, राजेश तुम्हें तुरंत ऑफिस आना होगा, जरूरी मामला है। दोस्तों, यहाँ से साफ हो गया कि ये सिर्फ संयोग नहीं था। मैनेजमेंट को पता था कि दस्तावेज मौजूद है। यह क्षण जब राजेश को एहसास हुआ कि वो सिर्फ विक्रम की कहानी में शामिल नहीं है, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन गया है। ऑफिस में मैनेजर के साथ 2 और लोग थे, ऑफिशियल सूट में। उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया और तभी मैनेजर ने कहा, राजेश तुमने 4थे फ्लोर से कुछ लिया है? सर, मैंने झूठ बोला, नहीं सर, मैं सिर्फ सिक्योरिटी चेक कर रहा था। तभी वो सूट पहने आदमी ने गुस्से में कहा, सीसीटीवी फुटेज में तुम्हें साफ देखा है अलमारी के पास। तभी मैनेजर ने कहा, राजेश समझो, तुम्हारी फैमिली है, पत्नी बच्चा, तुम्हें ये नौकरी चाहिए। जो तुमने देखा है वो सिक्योरिटी ब्रीच था। वो सूट पहने या आदमी ने कहा, कुछ नहीं मिला तुम्हें, पुलिस केस भी बंद हो गया है पहले से, एक्सीडेंटल फायर, कोई सबूत नहीं है। फिर मैंने उनको कहा, पर सर, तभी मैनेजर ने कहा, वो दस्तावेज? कैसे दस्तावेज? कुछ नहीं मिला, और जो सीसीटीवी फुटेज है तकनीकी खराबी थी, डिलीट हो गया। सर, उस रात मैं बहुत परेशान था। दस्तावेज वापस कर दिए थे, पर विक्रम से क्या कहूँ। पर विक्रम उस सीसीटीवी कैमरे के जरिए सब कुछ देख रहा था। 2:30 रात को विक्रम दिखाई दिया। मैंने उसको बताया और कहा, विक्रम, मैं माफी चाहता हूँ, वो दस्तावेज मैं उन्हें एक्सपोज नहीं कर सका। विक्रम ने कहा, मैं देख रहा था सब कुछ, मैं जानता हूँ क्या हुआ। मैंने पूछा, तो अब क्या करें? और विक्रम ने कहा, अब मैं सिर्फ तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं उनसे भी बात करूंगा जिन्होंने मेरे साथ यह किया। दोस्तों, ये लाइन, मैं उनसे भी बात करूंगा, ये सादा वाक्य, लेकिन इसका मतलब बहुत डरावना था, क्योंकि अगले दिन से बिल्डिंग में अजीब चीजें होने लगी। सर बॉब, अगले दिन से ऑफिस में तकनीकी समस्याएं शुरू हो गईं। कंप्यूटर क्रैश हो रहे थे, फोन लाइंस डिस्कनेक्ट, सीसीटीवी कैमरे खराब। और सबसे डरावना मैनेजर सर का व्यवहार था। वो अचानक परेशान हो गए, लगातार फोन पर बात करते, सिक्योरिटी बढ़ा दी। क्या हो रहा था दोस्तों? क्या विक्रम सिर्फ राजेश से ही बात कर रहा था, या फिर वो बिल्डिंग के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए संपर्क कर रहा था? सर, आखिरी बार मैंने विक्रम से बात की, वो बहुत अलग था। उसने कहा, राजेश, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश की सराहना करता हूँ, पर मैं समझ गया ये कानूनी तरीके से नहीं होगा। मैं 2 साल से सिर्फ निरीक्षण कर रहा था, बिल्डिंग को समझ रहा था, हर कैमरा, हर तार, हर सिस्टम को। अब मैं तैयार हूँ। मैंने पूछा, तैयार? पर किसके लिए? उसने कहा, न्याय के लिए, मेरे तरीके से। दोस्तों, उस रात के बाद राजेश ने कभी विक्रम को नहीं देखा। सर, अगले हफ्ते अजीब दुर्घटनाएं होने लगी बिल्डिंग में। मैनेजर सर की कार में तकनीकी खराबी, ऑफिस के जरूरी सर्वर क्रैश, वित्तीय रिकॉर्ड्स खराब हो गए। फिर एक दिन गुमनाम टिप पुलिस को आई, भ्रष्टाचार के सबूतों के साथ। मीडिया की भागीदारी हुई, जांच शुरू हुई। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात, उस गुमनाम टिप में जो दस्तावेज थे वो बिल्कुल वही थे
जो राजेश ने 4th फ्लोर से निकाले थे, पर ये दस्तावेज आधिकारिक तौर पर कहीं मौजूद नहीं थे क्योंकि मैनेजमेंट ने दावा किया था कि कुछ मिला ही नहीं था। सर, मैं अभी उस बिल्डिंग में काम करता हूँ, पर मैंने कभी सीसीटीवी फुटेज चेक नहीं किया 2:30 का, और कभी देर रात की ड्यूटी के समय मुझे लगता है कि विक्रम अभी भी वहाँ है, देख रहा है, सुरक्षा कर रहा है, न्याय सुनिश्चित कर रहा है। दोस्तों, राजेश की कहानी यहाँ खत्म होती है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मानते हैं कि जो लोग अन्याय के साथ मर जाते हैं वो वापस आते हैं न्याय के लिए? और क्या आप सोचते हैं कि हमारे आसपास के कैमरे सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कर रहे बल्कि कुछ और भी निरीक्षण कर रहे हैं? अगली बार जब आप किसी बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे को देखें तो याद रखिएगा, हो सकता है कोई आपको भी वापस देख रहा हो। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं क्या आपका भी कभी कैमरों के साथ कोई अजीब अनुभव हुआ है। मैं हूँ प्रखर और मैं आपके साथ फिर मिलूँगा एक और रीढ़ की हड्डी हिला देने वाली कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और हमेशा याद रखें, कुछ चीज़ें सिर्फ कैमरे में ही नज़र आती हैं।